स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ द्वारा आज जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर प्रशासन को अपनी मांगों की ओर आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने बताया कि मंत्री टीएच सिंहदेव से मांगों को लेकर चर्चा की गई थी और उनके द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर विचार विमर्श कर पूर्ण किया जाएगा। मांगे पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। आज जल सत्याग्रह करके हमने सरकार को ये चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य संयोजक 15,000 जो प्रदेश में हैं वो आर पार की मूड में हैं। आप जल्द से जल्द निर्णय लेना शुरू करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 6 दिन हड़ताल हो गए, आपकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आ रहा है, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में पूरी आक्रोश है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी भेंट हुई थी और दूसरी भेंट होना हमारी बाकी है। विभाग से चर्चा करने के पश्चात हमसे भेंट करने की बात कही थी, तो जब तक ये चर्चाएं नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। अभी हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं, पूर्व दिन हमने सीएम निवास घेराव किया था, आगे जाकर और उग्र आंदोलन करेंगे। यदि मुख्यमंत्री जी विलंब करेंगे तो प्रदेश की पूरी 28 राष्ट्रीय कार्यक्रम 14 योजना ऐसी भी ठप है और वैसी भी ठप हो जाएंगी। प्रदेश में टीकाकरण की गति सबसे कम है, पूरे भारत देश में सबसे कम टीकाकरण छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहे हैं। संस्थागत प्रसव घर पे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, कुष्ठ के इलाजों में दिक्कत जा रही है। बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम बंद हैं, प्रदेश में रूटीन टीकाकरण बंद है, गर्भवती माताओं को टीके नहीं लग रहे हैं, बच्चों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के 52 उपस्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य पूरी तरह से चरमरा गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए। हमारी प्रमुख मांग जो है वेतन विसंगति दूर करते हुए 2800 ग्रेड पे हमारे विभाग के समकक्ष कैडरों की भांति दिया जाए, और दूसरी जो है पदनाम परिवर्तन की, और अन्य मांगे हैं वो गौड़ मांगे हैं। सहयोग मिले ना मिले पर उनकी कार्य नहीं हो रही है, क्योंकि सीएमओ जो है वैक्सीनेशन नहीं करता है, सीएमओ दवाई नहीं बांटता है, सीएमओ ऑपरेशन नहीं करता है, सीएमओ इंजेक्शन नहीं लगाता है। सर, पूरी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य संयोजक करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संयोजक के भरे हैं सर। स्वास्थ्य संयोजक के कारण ही अस्पताल की ताले खुलते हैं और उनके कारण ही ताले वहाँ के बंद होते हैं। तो प्रदेश में जो है सीएमएचओ केवल ऑर्डर जारी करते हैं सर, काम करने का कार्य स्वास्थ्य संयोजक द्वारा किया जाता है। हमारी सारी 6 मांगों पे चर्चा हुई और मंत्री जी ने कहा कि मैं विभाग के संचालक और सचिव से चर्चा करके आप लोगों को पुनः डेलीगेशन बुलाऊंगा। चूंकि अभी सरगुजा प्रवास पे हैं, आते साथ उन्होंने न्योता दिया है कि आते साथ हम आप लोगों को बुलाएंगे, लेकिन हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी सर। देखिए, हमारी विसंगति जो है 2006 से है सर। लगातार हमारा संगठन कार्यरत है। जब से हमारी संगठन बनी तब से हम विसंगति की प्रयास कर रहे हैं कि दूर हो। पर क्या है, कुछ लोगों के कारण जो है अन्य लोगों के वेतन सुधरे, जैसे हमारे नहीं सुधर पाए। जैसे हमारे विभाग में हम बात करें लैब टेक्नोलॉजी की, एक्सरे टेक्नोलॉजी की और जो आई टेक्नोलॉजी की, ये लोगों की प्रशिक्षण अवधि, कार्य की प्रकृति और स्वरूप और इनकी योग्यताएं हमारे बराबर है। जो पूर्व में हमारे बराबर वेतनमान हुआ करते थे, लेकिन आज वो 2800 ग्रेड पे है। ये हमारे विभाग की लापरवाही है, जो एक बड़े कैडर को ध्यान नहीं दे रहा है, एक बड़े कैडर को नजरअंदाज कर रहा है। नैतिक जिम्मेदारी तो मैं मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को देता हूँ। मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं मंच के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, सर, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। घोषणा पत्र आपने बनाया था, सरकार आपकी है और मांगे भी पूरी आप ही करेंगे। विभाग के अधिकारी आपके निर्देशों का पालन करते हैं सर। आप उनके सामने बात रखेंगे तो विभाग के अधिकारियों को निर्देशों को पालन करना उनकी दायित्व और जिम्मेदारी है। पूर्व दिनों पे भी हमने 47 दिनों का हड़ताल किया था। उस समय एक मीजल्स रूबेला कैंपेन चलता था। मीजल्स रूबेला कैंपेन को हमारे 47 दिनों का आंदोलन के कारण सरकार को 66 दिनों तक स्थगित करना पड़ा। 66 दिनों के पश्चात वैक्सीनेशन शुरू हुई थी। तो मैं देश की और राज्य की जनता से माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारे कारण आपकी वैक्सीनेशन धीमी हो रही है। पर क्या सरकार जो अपने आप को मुख्यमंत्री बोलते हैं, सरकार बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूं, तो छत्तीसगढ़ की जनताओं को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, तो तकलीफ भी तो सरकार को होनी चाहिए सर। हम मानव हैं सर, मशीन नहीं है। हम भी दिन रात कार्य कर रहे हैं। 2 साल हमने बिना अवकाश के कार्य किया। क्या मुख्यमंत्री जी को अन्य राज्यों की भांति 1 महीने का तनख्वाह नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था। कोरोना भत्ता का ऐलान करने के पश्चात तो मुकर गए, नहीं दिए। स्वास्थ्य मंत्री जी बोले वेतन वृद्धि की जाएगी, जो आज तक अप्राप्त है। घोषणा पत्र में आपने लिखित में दिया है, 90 नंबर पर मांग सम्मिलित किया है, संघ का नाम आपने इंद्राक्ष किया है, फिर ये मांगों पर विचार क्यों नहीं? अगर हम अभी विरोध नहीं करेंगे तो फिर से जो सरकार बनेगी वो भी घोषणा पत्र बनाएगी, कर्मचारियों के साथ छलावा करेगी और देश करके और वोट लेकर सरकार बनाएगी और वापस चली जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारी है हम लोग। हमारी कार्य योजना है, घर घर गली गली हमको तो
भ्रमण करना पड़ता है। हमारे कर्मचारी लोग दूर दूर रहते हैं, जिसकी मतलब दूरियाँ बहुत दूरी रहती है। वो लोग 15 से 20 किलोमीटर तक रहते हैं, नदी नाला तालाब पार करके जाते हैं। और हम लोग घर घर जाके कोरोना काल में हम लोग घर घर जाके कोरोना का टीका लगाया है, वैक्सीन किया है और मतलब लोगों को मतलब जान बचाया है, उसके मतलब